करियर सक्सेस के लिए स्टैंडर्ड सोसाइटी एडवाइस क्या है? अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे नंबरों से पास हो जाओ तो एक दिन तुम जो भी चाहते हो वो सब मिल जाएगा। खूब मेहनत करो, एक आईआईटी या आईएम जैसे इंस्टीट्यूट में सिलेक्ट हो जाओ तो एक दिन तुम जो चाहते हो वो सब मिल जाएगा। और थोड़ी जान लगाओ, एक अच्छी सी एमएनसी में हाई पेइंग जॉब मिल जाए तो एक दिन तुम जो भी चाहते हो वो सब मिल जाएगा। और ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। फिर अगर आप तरक्की की सीढ़ियां एक एक करके चढ़ते जाओ तो एक दिन तुम जो भी चाहते हो वो सब मिल जाएगा। अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि हर बार जब आप कुछ अचीव करते हैं तो कुछ और अचीव करने के लिए सामने होता है। ये ऐसा ही है कि जैसे आप एक भूल भुलैया में चल रहे हो और वहां से निकलने के लिए आप कितना भी तेज क्यों न चले, आप बार बार उसी मोड़ पर पहुंच जाते हैं। चलिए मान लेते हैं आपकी खूब मन लगाकर पढ़ाई करते हैं, पर अगर आप फिर भी आईआईटी या आईएम में सिलेक्ट नहीं हो पाते तो, और अगर इनमें सिलेक्ट हो भी गए पर प्लेसमेंट में बहुत हाई पेइंग जॉब नहीं मिली तो, और अगर एक हाई पेइंग जॉब भी मिल जाती है पर आपका बॉस बहुत कमीने किस्म का इंसान निकला तो, ये एक कभी ना खत्म होने वाली रेस है। और इस रेस में कोई भी एक चीज अगर आपके हिसाब से नहीं होती जो आप चाहते हैं तो आप हैरान परेशान हो जाते हैं। और मोस्टली आप साइलेंटली सफर करते हैं क्योंकि आप सक्सेस की डेफिनेशन पर खरे नहीं उतरते, जो शायद आपको अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से और अपनी सोसाइटी से मिली। ये कैच 22 की तरह है। अगर आप सोसाइटी की सक्सेस के क्राइटेरिया पे खरे नहीं उतरते तो आप एक लूजर हैं, और अगर आप इस क्राइटेरिया पे पास भी होते हैं पर आप खुश नहीं हैं तब भी आप एक लूजर ही हैं। वो सक्सेस किस काम की जो आपके काम की। हाय, वेलकम टू बुक ट्यूब, जहां आप वर्ल्ड क्लास बुक से सीखते हैं प्रैक्टिकल आइडियाज दुनिया के बेस्ट थिंकर्स, रिसर्चर्स और लीडर्स से। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमारी आज की बुक है द डार्क हॉर्स। इस बुक को लिखा है टॉड रॉस ने, जो खुद भी एक डार्क हॉर्स है। टॉड एक हाई स्कूल ड्रॉप आउट थे, इमीडिएटली शादी और बहुत कम उम्र में ये दो बच्चों के बाप भी बन गए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा और डायरेक्शनलेस लाइफ। सोसाइटी के सक्सेस क्राइटेरिया पर टॉड थे सिर्फ और सिर्फ एक फेलियर। पर उनके पिता की एक एडवाइस ने टॉड की जिंदगी का नक्शा ही बदल दिया, और आज टॉड एक सक्सेसफुल और सेटिस्फाइंग टीचिंग करियर में है हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ना सिर्फ आप एक सक्सेसफुल करियर बना सकते हैं, बल्कि सक्सेस की ट्रेडिशनल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी बहुत नाम और वेल्थ भी कमा सकते हैं। और ऐसा करने वाले कुछ लोगों की अमेजिंग जर्नी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेट्स स्टार्ट। मनी, स्टेटस, कंपटीशन, जॉब टाइटल, फेम, ये कुछ यूनिवर्सल मोटिवेटर्स हैं जिन्हें आप अपनी लाइफ में डिफरेंट डिग्रीज तक चाहते हैं। कभी पैसा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है तो कभी स्टेटस, कभी आप जॉब या बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं, और कभी आप अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं जिसे लोग अप्रिशिएट और एडमायर करें। पर ये सभी मोटिवेटर्स यूजुअली मीन्स हैं, एक जरिया है एक डीपर इमोशन की तलाश में जो हम फील करना चाहते हैं, और वो इमोशन है सेंस ऑफ फुलफिलमेंट का। सेंस ऑफ फुलफिलमेंट एक ऐसा कोर मेट्रिक है जो हमारी लाइफ की क्वालिटी और एक्सपीरियंस को बहुत हाई डिग्री तक बढ़ा देता है। पर इस सेंस ऑफ फुलफिलमेंट के लिए सिर्फ इन यूनिवर्सल मोटिवेटर्स पे डिपेंड रहना ऐसा ही है जैसे आपको एक शर्ट लेनी है पर उसका सिर्फ सबसे बड़ा साइज ही अवेलेबल हो। शर्ट तो शर्ट है, पर बात कुछ और होती है अगर वो साइज मिले जो सिर्फ आपके लिए बना हो। तो यूनिवर्सल मोटिवेटर्स के साथ साथ एक सेकंड कैटेगरी के मोटिवेटर्स को भी आइडेंटिफाई करना जरूरी है, जो यूनिक, पर्सनल और फुलफिलिंग होते हैं सिर्फ आपके लिए। ये हैं आपके माइक्रो मोटिवेटर्स। क्योंकि ये माइक्रो मोटिवेटर्स यूनिक होते हैं तो सोसाइटी के लिए इनको आइडेंटिफाई करना ना फीजिबल है और ना जरूरी। ये काम आपका है, क्योंकि आपको खुद से बेहतर कोई नहीं समझ सकता और आपकी यूनिकनेस आप ही डिस्कवर कर सकते हैं। पर ऐसा करने से होगा क्या? अगर आप अपने यूनिक माइक्रो मोटिवेटर्स को आइडेंटिफाई करके एक्टिवली उन्हें फॉलो करते हैं तो आपकी लाइफ एक रेवोल्यूशनरी एनर्जी और पॉजिटिविटी से भर जाएगी, जो आपकी लाइफ एक्सपीरियंस को पूरी तरह से बदल देगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जब मेरा माइंड क्लटर्ड होता है और कुछ भी सोचना इजी नहीं होता, अगर मैं इस माइंडसेट में अपनी नॉर्मल रूटीन को फॉलो करूं तो फोकस करना डिफिकल्ट हो जाता है, गलतियां ज्यादा होती हैं और कुछ भी अच्छा नहीं होता। पर ऐसे टाइम पे अगर मैं अपने वर्क टेबल या वार्डरोब या अपने रूम में रखी चीजों को ऑर्गेनाइज करता हूं तो मेरे थॉट्स स्लो होने लगते हैं,
फ्लो होके सेटल होने लगते हैं। जैसे मेरे आगे पीछे की जगह ऑर्गेनाइज होती है, वैसे ही मेरे थॉट्स भी ऑर्डर में हो जाते हैं। इससे मैं रिलैक्स और माइंड क्लियर होता है, सब कुछ फिर से मैनेजेबल लगता है। अब हो सकता है कि ये आपको सिली लगे क्योंकि आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होता, पर यही इन माइक्रो मोटिव्स की खासियत है। ये यूनिक और टेलर मेड होते हैं आपके लिए। जितने लोग हैं उतने ही माइक्रो मोटिवेटर्स भी हो सकते हैं, टोटली यूनिक टू एवरीबडी। किसी को चीजें कलेक्ट करने का शौक होता है, लोगों को ऑब्जर्व करने में इंटरेस्टेड है, नाइट स्काई बहुत फैसिनेट करता है, अपने आप से अकेले में बात करता है, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करने से सुकून मिलता है और कोई बर्ड वॉचिंग घंटों बैठ के कर सकता है। कोई बिहेवियर आपका माइक्रो मोटिवेटर है या नहीं, इसका पता इस बात से चलाया जा सकता है कि क्या वो एक्टिविटी आपको मेंटली और इमोशनली इंस्टेंटली नरिश करती है या नहीं। इस बुक में काफी ऐसे लोगों की रियल स्टोरीज हैं जो ऑर्डिनरी थे और कन्वेंशनल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग सक्सेस से कोसों दूर थे, पर फिर भी जब उन्होंने अपने सेंस ऑफ फुलफिलमेंट पर फोकस किया, वो सक्सेस की हर डेफिनेशन पर भी खरे उतरे। ऐसी एक एग्जाम्पल है जेनी मैककॉर्मिक की, जिन्होंने 2005 में एक 10 इंच के ऑर्डिनरी टेलीस्कोप से एक डिफरेंट सोलर सिस्टम में डिस्कवरी की, जुपिटर से भी 3 गुना बड़े प्लैनेट की, और तब से वो 20 और ऐसे ही प्लैनेट्स डिस्कवर कर चुकी हैं। पर जेनी की स्टोरी अमेजिंग इसलिए नहीं है, इस अचीवमेंट को अमेजिंग बनाता है जेनी का बैकग्राउंड। पढ़ने लिखने में इंटरेस्टेड ना होने की वजह से जेनी ने 15 साल की उम्र में ही स्कूल छोड़ दिया। उनकी माँ ने भी उनको अबैंडन कर दिया। 21 साल की उम्र में जेनी खुद एक सिंगल मॉम बन गई थी और अपने छोटे से बच्चे को पालने के लिए छोटे मोटे काम किया करती थी। उनके फ्यूचर में अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था, और ऐसा भी नहीं था कि वो बचपन से ही प्लैनेट्स या स्टार्स डिस्कवर करना चाहती थी। ये पैशन तो जेनी ने एक्सीडेंटली डिस्कवर किया जब अपने एक जानकार के यहाँ जेनी ने पहली बार नाइट स्काई को एक टेलीस्कोप से देखा। अब उनकी उम्र थी 29 इयर्स, और इस एक्सपीरियंस से वो इतना फैसिनेट हुई कि जैसे एक मछली पानी से बाहर और वो पानी में जाना चाहती है। जेनी ने एस्ट्रोनॉमी के बारे में जो मिला वो सीखा। नतीजा ये कि जेनी पहली ऐसी एस्ट्रोनॉमर बनी जिन्होंने बिना किसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के इतने सारे प्लैनेट्स डिस्कवर किए। क्या आप जेनी के बैकग्राउंड को जानते हुए प्रिडिक्ट कर सकते थे? एक हैरतअंगेज डेवलपमेंट है किसी भी ऑर्डिनरी एवरेज पर्सन के लिए। ना एजुकेशन का चैलेंज, टाइम का, ना रिसोर्सेज का, कोई भी चैलेंज आड़े नहीं आया जब जेनी ने अपनी सेंस ऑफ फुलफिलमेंट को फॉलो किया। ना सिर्फ अपनी लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स क्रिएट किए, पर दुनिया में खूब नाम कमाया। ऐसी एक और हैरान कर देने वाली कहानी है एलन रॉलिव की। एलन एक ऑर्डिनरी मिडिल क्लास फैमिली के ऑर्डिनरी से बच्चे थे। 6 भाई बहनों के परिवार में पले बड़े। एक टफ चाइल्डहुड जो पैसे की तंगी में गुजरा। अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए एलन ने कुछ और जॉब्स भी किए, पर टाइम के साथ साथ डिमांडिंग जॉब आज से वो हाई स्कूल कभी पूरा नहीं कर पाए। 21 साल की उम्र में एलन की लाइफ ने एक मेजर टर्न लिया जब वो एक बार टेंडर की जॉब करने लगे। उस बार के मालिक को अपना बार कुछ जल्दबाजी में बेचना पड़ा, तो एलन ने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क लिया और लोन लेकर वो बार अपने ओनर से खरीद लिया। बिजनेस को समझा और अच्छा गया। न सिर्फ लोन क्लियर किया, बल्कि 28 साल की उम्र तक आते आते एक रियल एस्टेट कंपनी, एक क्लब, एक रेस्टोरेंट के ओनर बन गए। अपना एक स्मॉल टाउन बिजनेस एम्पायर बना लिया। और टाइम गुजरा और एलन को लगा कि उनकी लाइफ में कुछ मिसिंग है, और फिर एक ऐसा मूव लिया जिसने एलन केस जानने वालों को हैरान कर दिया। एलन अपने सारे बिजनेस को समेट के बॉस्टन शिफ्ट हो गए, वो करने के लिए जो कोई कभी सोच भी नहीं सकता था, एक हाई एंड मेंस टेलर बनने के लिए। एलन का एक सीक्रेट पैशन था जो फॉलो करना चाहते थे। अपने आप को पूरी तरह से इस क्राफ्ट को सीखने में लगा दिया, और अगले 2 सालों में जब वो 35 साल के थे, अपना पहला नेशनल फैशन अवार्ड जीता। और ऐसे बहुत अवार्ड जीतने बाकी थे। टाउन एंड कंट्री मैगजीन के अकॉर्डिंग वो दुनिया के टॉप मोस्ट टेलर्स में से हैं, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट, सेलिब्रिटीज और प्रोफेशनल एथलीट्स के लिए सूट्स डिजाइन करते हैं। उनके एक सूट की एवरेज कीमत $1500 है। और कमाल की बात यह कि हाई एंड टेलरिंग यूजुअली पुश्तैनी काम की तरह ऑपरेट किया जाता है, जो जनरेशंस में ट्रांसफर किया जाता है और किसकी ट्रेनिंग काफी पहले से ही शुरू हो जाती है।
पर एलन ने न सिर्फ इस ट्रेडिशनल काम को मास्टर किया, पर उस एज में जब कोई इस बारे में सोच भी नहीं सकता था। ये पॉसिबल हुआ जब एलन ने उस काम पर ध्यान दिया जिससे वो फुलफिल हुए। इस बुक में एलन और जेनी जैसे कई और लोगों की एग्जाम्पल है जिन्होंने जब अपने माइक्रो मोटिव्स को फॉलो किया तो अपनी लाइफ के मोमेंट्स को मेमोरेबल बना दिया। सक्सेस तो सिर्फ एक बोनस था, इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने खुद के लिए ये डिस्कवर करें कुछ ऐसा जो आपके दिल को उमंग से भर दे, कुछ इतना फैसिनेटिंग जिसके लिए आप टाइम निकाल लें, फिर वो आप कितने भी बिजी क्यों ना हो। कुछ ऐसा जो इतना नरिशिंग और सेटिस्फाइंग हो कि आप वो फ्री में भी करने के लिए तैयार हो। ये अपने आप में एक रिवॉर्ड है क्योंकि आप एक मैजिकल लाइफ जीते हैं, एक जिंदा दिल लाइफ। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको इस बुक के आइडियाज पसंद आए और आप ऐसे ही खुद की प्रैक्टिकल लर्निंग्स जानना चाहते हैं तो जरूर फॉलो कीजिए।